सूर्य ग्रहण के दौरान खाना ना बनाएं, ना खाएं। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और फिर भोजन पकाएं। सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर ना जाएं। क्या ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए? यहाँ हम आपको बताएंगे इस महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के विषय में सभी जानकारियाँ। सूर्य ग्रहण क्या है? यह वह समय है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सभी एक रेखा में होते हैं। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है और इसलिए पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। इस घटना के परिणाम स्वरूप सूर्य का आंशिक या पूर्ण ग्रहण होता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आपने अपने जीवन के दौरान कभी न कभी ऐसी चेतावनी जरूर सुनी होगी। अब यह संभव है कि आप भी उन लोगों में से एक हो जो ऐसी बातों का सख्ती से पालन करते हैं, या फिर उन लोगों में से एक हो जो इन विचारों को उतना महत्व नहीं देते। लेकिन इन विचारों के पीछे का सच क्या है? क्या वे मिथक हैं या वे विज्ञान के तथ्यों पर आधारित है? आइए जानते हैं। सूर्य ग्रहण, तथ्य या मिथक। यहाँ सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ परामर्श दिए गए हैं जो आप निश्चित तौर पर जानते होंगे। सूर्य ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें। ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद ताजा भोजन खाएं। ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करें। इस साल 2024 में 8 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 50 सालों बाद इतना लंबा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण की अवधि की बात करें तो 8 अप्रैल 2024 को लगने वाले इस सूर्य ग्रहण की पूरी अवधि 4 घंटे 25 मिनट की होगी। वहीं 7.5 मिनट के लिए धरती पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें। आंशिक रूप से सच है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद ठंडे पानी से स्नान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा उन्हें सूक्ष्म जीवों के किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए मददगार होता है। ठंडा पानी वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करने में मदद करता है, जो बाकी और पाचन तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार यह पाचन में मदद करता है। यह मन और शरीर दोनों को आराम देने में मदद करता है। ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। तथ्य। इसके पीछे कुछ कारण हैं। सूर्य की नीली और पैराबैंगनी किरणें प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी तीव्रता और तरंग दैर्घ्य अन्य दिनों की तरह नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप किरणें हमारे भोजन को साफ करने की अपनी सामान्य भूमिका नहीं निभाते हैं और खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। ऐसा देखते हुए कि यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक तंत्र अनुपस्थित है, यह सलाह दी जाती है कि हमें सूर्य ग्रहण से कम 2 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए। यह भोजन सूर्य ग्रहण से पहले खाए जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप हल्का और सुपाच्य शाकाहारी भोजन खाएं। खाने में हल्दी का उपयोग करें क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसी तरह आपको सूक्ष्म जीवों के अनियंत्रित विकास के कारण ग्रहण के दौरान पानी पीने से भी बचना चाहिए। सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवन और ऊर्जा के स्रोत सहित हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। यह पाचन प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है, जो एक और कारण है कि आपको इस समय खाने से बचना चाहिए। अपवाद। यदि आप गर्भवती हैं, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं या किसी और विशेष परिस्थिति में जहां लगातार जल की आवश्यकता होती है, तो आप उबला हुआ पानी ठंडा करने के बाद पी सकते हैं।
अपनी सुरक्षा के लिए आप एंटीवायरल गुणों से युक्त तुलसी अर्क को पानी में मिलाकर पी सकते हैं। आप उस समय ऊर्जा के लिए किशमिश जैसे सूखे मेवों का भी सेवन कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद तैयार किया हुआ ताजा भोजन ही खाएं। तथ्य: ऐसा संभव है कि ग्रहण के दौरान सूर्य के विकर्ण के हानिकारक प्रभावों को बचे हुए भोजन द्वारा अवशोषित किया जाएगा। इसलिए ग्रहण होने से पहले पुराने बचे हुए भोजन को संग्रहित नहीं करना बेहतर है। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताजा भोजन तैयार करना उचित होगा। आप सूर्य ग्रहण के दौरान खाद्य पदार्थ में दूर्वा घास रख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूर्वा घास एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक है। एक बार ग्रहण समाप्त होने के बाद इसे हटाया जा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला है कि इस घास का उपयोग खाद्य रासायनिक संरक्षक के रूप में भी किया जा सकता है, जो हानिकारक रासायनिक परिरक्षकों की जगह ले सकता है। ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। तथ्य: सूर्य को सीधे देखने की सलाह कभी नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान इसे करने से आंखों की स्थायी क्षति हो सकती है। यह इस समय सूर्य की किरणों की तीव्रता के कारण होता है, जो आंखों में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रेटिना में जलन हो सकती है। आप इस घटना को ग्रहण प्रमाणित चश्मे से देख सकते हैं, जो नियमित धूप के चश्मे से 1000 गुना गहरे हैं। आप नग्न आंखों के माध्यम से सीधे सूर्य को देखने के विपरीत अनुमानित या प्रतिबंधित छवियों को भी देख सकते हैं। आपको दूरबीन और दूरबीन जैसे दृश्य आवर्धक से पूरी तरह बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें। तथ्य: इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ना ही आयुर्वेद में इस तरह का कोई प्रतिबंध है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए घर के अंदर रहना और जप करना और अजन्मे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान करना बेहतर है। ध्यान और जप के सकारात्मक संपंदनों से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करना उत्तम माना जाता है। तथ्य: सुबह के समय प्रतिदिन ध्यान करना एक अच्छी आदत है। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि मन का संबंध चंद्रमा के साथ है और शरीर का पृथ्वी के साथ है। चूंकि सूर्य मन और शरीर दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आकाशीय पिंड एक ही रेखा में होते हैं, तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण ध्यान करने का एक उत्तम समय माना जाता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान खाने की सलाह नहीं दी जाती है, तो ऐसे में खाली पेट ध्यान के लिए अनुकूल होता है। ध्यान आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। जिस समय आपकी ऊर्जा का स्तर सूर्य के ग्रहण के कारण स्वाभाविक रूप से कम होता है, उस समय ध्यान महत्वपूर्ण है। इससे शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति अपना ख्याल रखती है। ऐसा कहा जाता है कि कई गाने वाले पक्षी गाना बंद कर देते हैं और कुछ फूल बंद हो जाते हैं। प्रकृति ने इन प्राणियों को खुद की देखभाल करना सिखाया है, तो मनुष्य के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरते। ध्यान और जप के माध्यम से अपने आत्मा से जुड़ने का यह सटीक समय होता है। हमें सपोर्ट करने के लिए कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू।